हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक एलबीएस शिक्षा संस्थान। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सबके डिफिनीशन बताए गए, कितने प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो बताए गए। आपको मालूम है कि आगे आपको उसके काइंड्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सब के काइंड्स बताए जा रहे हैं, इनके डिफिनीशंस बताए जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं। तो जिसमें नाउन के काइंड्स हो गए, प्रोनाउन के काइंड्स हो गए, और तीसरा जो है हम पढ़ रहे थे कि द एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के काइंड्स। ठीक है, एडजेक्टिव के काइंड्स में आपको कल 3 प्रकार के काइंड्स बताए गए थे। 3 प्रकार का काइंड्स आपको बताया गया था, जिसमें पहला था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दूसरा था प्रॉपर एडजेक्टिव, और तीसरा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो आज हम जो है चौथा पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार, डिफिनीशंस, एग्जाम्पल्स, ये सभी चीज़ें जो आपको बताई जा रही है, इसको जरूर आप तैयार करें, जरूर समझें, पढ़ें, तैयार करें, ताकि आगे आपको कोई भी ग्रामर पढ़ने में जब इनके डिफिनीशंस, इनकी पहचान अच्छी तरह से आपको लर्न होगी, आप इनको जो है चूज कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं, आपको इनकी पकड़ होगी, तो आगे आपको ग्रामर में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबके डिफिनीशन और सबके काइंड्स तथा उनके एग्जाम्पल्स, ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज हम चौथा एडजेक्टिव ऑफ काइंड्स का जो पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के काइंड जो चौथा पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। चलिए डिफिनीशन इसकी देखते हैं। डिफिनीशन है कि जिस शब्द से, ध्यान दें, कि जिस शब्द से वस्तु की संख्या प्रकट हो, कोई भी वस्तु है, और जिस शब्द से उस वस्तु की संख्या प्रकट होती है, ज्ञात होता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, आपको 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं। कहता है कि आई सोल्ड 5 पेन्स, आई सोल्ड 5 पेन्स, मैंने 5 कलमे बेची। ठीक है, अब यहाँ देखिए पेन, ये आपका नाउन है, वस्तु है, और इसकी संख्या बता रहा है कितना, 5। कितना बता रहा है, 5। तो यहाँ पर जो है 5 जो बता रहा है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इफ यू, या आगे है ही बॉट ओनली 1 बुक्स, ओनली 1 बुक्स, 1 में देखिए लगा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। यहाँ देखिए फ्यू, संख्या बता रहा है। यहाँ सेकेंड, मेनी बॉयज, ठीक है, आई रिक्वेस्ट हिम सेवरल, क्या हुआ, सेवरल। ठीक है, तो ये चीजें जिनको हमने सर्कल में रखा है, वर्ग में जिसको हमने रखा है, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। तो ये चीजें हमको इसकी डिफिनीशन एडजेक्टिव ऑफ नंबर का याद रखना है कि जिस शब्द से वस्तु की संख्या प्रकट होती है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक है,
ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान दें, DEMONSTRATIV, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको हम कहते हैं संकेत, क्या कहते हैं, संकेत वाचक विशेषण, संकेत वाचक विशेषण। ठीक है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम कहते हैं संकेत वाचक विशेषण। संकेत वाचक शब्द जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ये सभी क्या है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए इसकी डिफिनीशन क्या है देखते हैं। डिफिनीशन इसमें कहता है कि जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करता है, उसे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो बच्चों इसका डिफिनीशन है, कहता है कि जो एडजेक्टिव यानी डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेत वाचक विशेषण की डिफिनीशन है कि जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करता है, उसे हम डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको बताए कि दिस, दैट, these, those, this, that, these, those, ठीक है, such, same, it is। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि दिस बुक इज गुड, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है कि दैट पेन इज ब्लैक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दीज काउज आर वाइट, अगला है those pencils are grey। ठीक, तो इसको हम कहते हैं डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं
डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे ये संकेतवाचक विशेषण है, कहता है दिस बुक इज गुड, यह किताब अच्छा है। यह किताब कैसा है, यह किताब अच्छा है। तो यहाँ संकेतवाचक जो आपका एडजेक्टिव है वो क्या है, दिस। क्या है, दिस। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये आपका डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी संकेतवाचक विशेषण। दूसरे वाक्य में कहता है दैट पेन इज ब्लैक, दैट पेन इज ब्लैक, माने वह कलम कैसा है, ब्लैक है, काला है। तो वह कौन सा पेन, वह पेन, दैट, ठीक है। दैट यहाँ क्या हो गया, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। आगे है तीसरा, दीज काउज आर वाइट, ये गायें कैसी हैं, वाइट है, सफेद है। तो संकेतवाचक किसने वर्ड किया है, दीज काउज, ठीक। अगला है दोज पेंसिल्स आर ग्रीन, माने वे पेंसिलें कैसी हैं, हरी हैं, तो वे पेंसिलें, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो हमने सर्कल किया, ये सभी क्या है, ये सभी आपके डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे आपको प्रोनाउन में भी हमने पढ़ाया था, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेम यही चीजें होती है, लेकिन इसमें उसमें अंतर क्या है, चलिए उसको भी देखते हैं। उसमें अंतर क्या है, जैसे एग्जांपल दिया है कि दिस इज ए गुड बुक, दिस इज अ गुड, ठीक। दूसरा वाक्य है दैट इज ए ब्लैक पेन, दैट इज अ ब्लैक पेन। तीसरा इसका है दीज आर वाइट काउज, दीज आर वाइट काउज। और अगला है दोज आर ग्रीन पेंसिल्स, दोज आर, वही बना लीजिए, दोज आर ग्रीन पेंसिल्स, ठीक है। तो देखिए डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है, जैसे दिस इज ब्लैक, दिस बुक इज गुड, ठीक है, यह जो है नाउन के साथ लगा होता है, ठीक है। इसके साथ हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर दिस दैट दिस दोज इनके साथ नाउन लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर दिस दैट दिस दोज जो होंगे वो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। यदि दिस दैट दिस दोज इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं है, नाउन का प्रयोग लास्ट में किया गया है, तब हम उसको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ दिस इज ए गुड बुक, अब देखिए यहाँ नाउन बुक जो है लास्ट में आ गया, दिस यहाँ सिंगल हो गया, इसलिए ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ है दैट इज ए ब्लैक पेन, अब यहाँ देखिए दैट के साथ पेन नाउन इधर लास्ट में आ गया, इसलिए आपका ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर वाइट काउज, काउज लास्ट में आ गया, दोज आर ग्रीन पेंसिल, पेंसिल लास्ट में आ गया। तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों में अंतर क्या है कि डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा दिस दैट दिस दो जो भी संकेतवाचक शब्द होते हैं उनके साथ नाउन जुड़े होते हैं, उनके साथ नाउन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, ठीक है, दिस दैट दिस दो ये सिंगल होते हैं और जो नाउन होते हैं वो लास्ट में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, लर्न कीजिए, प्यार कीजिए। धन्यवाद।